जम्मू कश्मीर की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर बीजेपी खेमे से आ रही है। जी हाँ, ऐसी चर्चा है, ऐसे सोर्सेज के कहने के मुताबिक 21 तारीख को पहला लिस्ट निकल रहा है बीजेपी का, जो कि जम्मू कश्मीर में जो असेंबली इलेक्शंस हैं उसके लिए जो पहला लिस्ट है वो 21 तारीख को पार्टी की तरफ से रिलीज किया जा सकता है। चर्चा ये भी है कि कश्मीर मिशन कश्मीर की अचीवमेंट के लिए, क्योंकि जम्मू में तो पार्टी बहुत मजबूत है। पहले ही पार्टी ने यहाँ अगर लोकसभा के इलेक्शन की बात करें तो कंटिन्यूसली 14, 19 और अब 24 में लगातार जम्मू और उधमपुर की दोनों सीटों पे चुनाव जीता और इन दोनों सीटों पे पार्टी ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। हालांकि वोट कम मिले लेकिन पार्टी दोनों जो सीटें हैं वो जीतने में कामयाब रही और पार्टी को तकरीबन 30 से ज्यादा सीटों पे बढ़त भी मिली, जो कि असेंबली सेगमेंट्स हैं जम्मू डिवीजन में। लेकिन मिशन कश्मीर हमेशा पार्टी के लिए एक चैलेंज रहा है। हालांकि पार्टी ने जो इसके अलाइज हैं, जो खासकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, अपनी पार्टी है, इन पार्टियों को समर्थन भी दिया था, लेकिन पार्टी कुछ ज्यादा नहीं कर पाई और उनके जो अलायंस हैं वो भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट तो नहीं उठाया था लोकसभा इलेक्शंस में, लेकिन जिनको इन्होंने समर्थन दिया वो भी ज्यादा वोट नहीं ले पाए। देखिए, कश्मीर की अगर हम बात करें तो 47 सीटें कश्मीर की हैं और अगर बीजेपी को 50 प्लस का आंकड़ा पार करना है तो मिशन कश्मीर इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरेगा। इसीलिए ऐसे सोर्सेज कह रहे हैं, बीजेपी के टॉप सोर्सेज ये कह रहे हैं कि पार्टी ने एक डिसीजन लिया है, पार्टी ने फैसला किया है कि पार्टी 47 जो सीटें कश्मीर की हैं उनमें 25 सीटों पे अपने कैंडिडेट्स उठाएगी। मीन्स की बीजेपी की टिकट पे 25 सीटों पे कैंडिडेट उतारे जाएंगे और जो बाकी 22 सीट्स हैं उसमें जो इनके अलाइज हैं, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस है या अपनी पार्टी है या बाकी जो उनके अलाइज हैं, उनको समर्थन, उनके कैंडिडेट्स को समर्थन दिया जाएगा और 10 से ज्यादा ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को बैक किया जाएगा जो कि नए चेहरे होंगे लेकिन पोटेंशियल चेहरे होंगे, जिनका मास बेस होगा और जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ना आए हों। मीन बीजेपी चाहती है कि जो फैमिली रूल का टैग 3 पार्टियों के खिलाफ जो वो बात भी करती है, चाहे वो अब्दुल्ला फैमिली हो, मुफ्ती फैमिली और कांग्रेस गांधी फैमिली की बात कर रही है, तो उसको डिफीट करने के लिए, उस नैरेटिव को सिद्ध करने के लिए कि हाँ हम फैमिली रूल के खिलाफ हैं, तो उसको देखते हुए 10 से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट्स को बैक किया जाएगा पार्टी की तरफ से जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, नए चेहरे हों, अच्छे चेहरे हों और जिनका अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दबदबा हो। ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे लेकिन बीजेपी उनको पूरा समर्थन देगी। बाकी के जो है छोटे मोटे जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे जो पहले से वहाँ काम कर रहे हैं उनको भी समर्थन दिया जाएगा पार्टी की तरफ से, क्योंकि पार्टी को लगता है कि 47 की 47 सीटों पे अपने कैंडिडेट्स वो नहीं उतार सकती है, क्योंकि इतना उसको वहां पे बेस नहीं है, इतना सपोर्ट नहीं है, इतना कार्डर नहीं है। तो 25 सीटें इन्होंने आइडेंटिफाई की हैं जिस पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे और 22 जो सीट्स हैं उसमें समर्थन दिया जाएगा बाकी पार्टीज को और कैंडिडेट्स को। इसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो कश्मीरी पंडित कई लीडर जो हैं, जिसमें हब्बा कदल से पार्टी कर रही है, पार्टी वहां से अपना कैंडिडेट उठा रही है और ऐसी खबरें हैं कि जो अशोक भट्ट हैं वहां पे, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, उनको वहां से उतारा जा सकता है। जो हमारे पास खबर है कि बारामूला से सुरेंद्र अंबरदार जो कि पहले एमएलसी रहे हैं, उनको वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है और ऐसे ही कई नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ से कई ऐसी और सीटें हैं जिसमें कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लीडरों को कैंडिडेट बनाया जा सकता है, जहां जहां पे उनकी क्योंकि हब्बा कदल की अगर हम बात करें, बारामूला की बात करें, या कई ऐसी सीट्स हैं जहां पे कश्मीरी पंडितों की एक अच्छी वोट परसेंटेज है, तो उसका फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी करेगी। बीजेपी जम्मू डिवीजन में जो 43 सीटें हैं उनमें ज्यादातर सीटों पर अपने ही लोगों को टिकट देगी, लेकिन कोई सीटें यहाँ पे भी है, चाहे पूंछ राजौरी में या चुनाव में, जहाँ पे वो कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी बैक कर सकती है। तो पार्टी चाहती है कि अगर उनके कैंडिडेट्स ना जीते तो, लेकिन जो उनके समर्थक कैंडिडेट्स हैं
अगर वो भी वहां से कश्मीर वैली से जीतते हैं तो वो बड़ी बात होगी। हालांकि बीजेपी अपने तरीके से 5 से 7 सीटों पर जोर लगा रही है कश्मीर में, जिसमें हबाकदल है, बारामूला है, इसी तरह से गुरेज की सीट है, केरन की सीट है और बड़गाम की कई सीटें हैं जिन पे पार्टी को लगता है कि पार्टी अच्छा कर सकती है, जीत भी सकती है। उसको उन सीटों पे जीत नजर आ रही है। तो मिशन कश्मीर पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज पहले से रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी के जो लीडर हैं वो दावा कर रहे हैं कि कश्मीर वैली में पार्टी को इस चीज का भी फायदा होगा क्योंकि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसा अभी भी लग रहा है कि हो सकता है कांग्रेस भी अलग चुनाव लड़े। हालांकि कांग्रेस और पीडीपी के बीच बातचीत भी चल रही है, लेकिन अगर ये तीनों पार्टियां जो मेन पार्टी है कश्मीर की वो अलग अलग चुनाव लड़ती है तो इससे बीजेपी को फायदा होगा और उसके जो अलायंस है उनको भी फायदा मिल सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी जो कहा जा रहा है कि 25 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और बाकी पे इंडिपेंडेंस को समर्थन देगी। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि कई ऐसे नेता जो कि बाकी पार्टी जो पहले सेपरेटिस्ट वॉइसेस थे लेकिन कई पिछले 2-3 सालों से वो अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बने हैं, उनको भी बीजेपी समर्थन दे सकती है। एज एन इंडिपेंडेंट वोट चुनाव लड़ेंगे, उनको समर्थन पार्टी की तरफ से दिया जा सकता है कश्मीर वैली में। ये एक बड़ी खबर हमारे सामने आई है और अब 1-2 दिन का इंतजार है, उसके बाद सारी तस्वीर साफ होगी। लेकिन इतना तय है कि कश्मीर वैली की अगर हम बात करें तो बीजेपी कश्मीर वैली में ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने लिए और जो उसके समर्थक कैंडिडेट्स हैं उनको जितवाने की कोशिश करेगी ताकि जो 50+ का उसका नारा है या टारगेट है उसको अचीव किया जाए। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।